शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक हस्ती है जिनका नाम है डॉक्टर सितारा खान। रायपुर निवासी डॉक्टर सितारा खान का एक स्कूल है जो कि आरंग में चलता है और दूर वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक कॉलेज भी वो संचालित करती हैं। पिछले दिनों आरंग के पास ही एक गांव में उन्होंने एनएसएस का एक कैंप लगाया जिसमें गांव के लगभग 40 से 45 बच्चों को एक सप्ताह तक उन्होंने एक गाइडेंस दिया कि जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अनुशासन कितना ज़रूरी है, मेहनत कितनी ज़रूरी है। और उनके इस काम में वहाँ के सरपंच ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार जो कि राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, आसिफ इकबाल जी, जिन्होंने कि डॉक्टर सितारा खान से उनके एनएसएस कैंप को लेकर जो बातचीत की उसके कुछ अंश। हम इस समय हैं ग्राम पंचायत बोड़रा में जहां पर हमारे बॉस आसिफ इकबाल जी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सितारा खान जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर सितारा साहिबा, आपने राजधानी के पास आरंग के इस गांव में एनएसएस का कैंप लगाने की कैसे सोची? सर बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर सितारा खान, प्राचार्य विवेकानंद महाविद्यालय नारा भानसोर। और चूँकि एनएसएस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से एनएसएस को जिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना मैं समझती हूँ मेरे खून में बहता है, तो मैंने कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार भी लिया है। हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है, गांव हमारी हृदय स्थल है। तो हर बार ये होता है कि हमको किसी एक गांव को चुनना होता है जिसमें परिवेश सही हो, और उसके बाद हमको वहाँ पे अपने 7 डेज स्पेशल कैंप का आयोजन करना होता है जो कि डे नाइट होता है। तो उन सब की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस माहौल पे जाएं वो बहुत सुरक्षित वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो और अनुकूल हो कि हम जो संदेश देने के लिए आए हैं वो संदेश हम फैला सकें और वो उसको आत्मसात कर सकें। क्योंकि 7 दिन हम सिर्फ संदेश दे सकते हैं और 7 दिन के बाद में जाने के बाद इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम गांव वालों का होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी एनएसएस का कोई कैंप हुआ नहीं था। और जब मैं लोगों से मिली तो उनमें मैंने देखा बहुत जिज्ञासा थी। मुझे लगा ये वातावरण बहुत ही स्वस्थ है और स्वच्छ है, और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्राम पंचायत बोड़रा में अपने साथियों से विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहती हूँ यहाँ के सरपंच महोदय श्री उमाशंकर चंद्राकर जी को। आपने एनएसएस के माध्यम से किन किन महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा है जिससे कि बच्चे आगे सीख सकें और आगे बढ़ सकें और अपना सकें और ग्रामीण जीवन के साथ मतलब उनका क्या रिश्ता है ये समझ आ सके, इसके लिए आपने क्या किया? जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि विवेकानंद महाविद्यालय जो है वो ग्रामीण अंचल के हृदय स्थल भानसोज नारा में स्थित है। और मेरे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, और ग्रामीण अंचल के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उनको उजागर करने के लिए उनको एक सही दिशा नहीं मिलती, और दिशा के अभाव में बच्चों की दशा बदल नहीं पाती है। तो जब मैं ये 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती हूँ, इन 7 दिनों में बहुत कुछ होता है। हर 24 घंटे में हम कुछ कर सकते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ हर बार जब भी मैं शिविर का आयोजन करती हूँ तो मैं बहुत सारा नवाचार करने की कोशिश करती हूँ। इस ग्राम पंचायत बोड़रा में स्पेशली हमने स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आह्वान है और ये महात्मा गांधी जी के समय से चल रहा है, तो हमने स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और जब हमने झाड़ू उठाया तो मैंने देखा कि गांव के लोग खुद भी निकल गए और उन्होंने भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ष का जो हमारे शिविर का मोटो है वो है नशा मुक्ति समाज के लिए युवा। आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे नशा में लिप्त होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर ऐसी समितियाँ बनाई हैं। हमने जो नुक्कड़ नाटक चौराहे के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देना था वो हम लगातार दे रहे हैं, और इन लोगों ने भी ये प्रण किया है कि अब नशा को दूर भगाएंगे और अपने समाज को स्वस्थ बनाएंगे। स्पेशली मैंने महिला सशक्तिकरण पे यहाँ पर कार्य किया। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया, उनको सुरक्षित करने के लिए कराटे का प्रशिक्षण इत्यादि, और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्पेशली डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स बुलाया मैंने, और उनसे भी मैंने जन जागरूकता अभियान करवाया। उसी तारतम्य में मैंने विधिक साक्षरता का आयोजन करवाया, जिसमें यहाँ पर जजेस और वकीलों की टीम आई, और जो लोग जूझते रहते हैं कानूनी समस्याओं से सही ज्ञान के अभाव में, उसके लिए भी एक दिशा दिलवाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण था स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया, नेत्र परीक्षण किया। पशु चिकित्सा, पशु औषधि सबसे बड़ा संपत्ति है गांव में, तो उनके लिए भी हमने प्रयास किया। मैं न्यूज़ 20 की ओर से आपसे ग्राम गोडरा में जो विवेकानंद महाविद्यालय भांसोज की तरफ से जो एनएसएस कैंप लगाया गया है, उस संबंध में आप क्या जानते हैं और क्या आपने देखा इन 7 दिनों में, उसके बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एनएसएस कैंप जो लगाया गया है नारा भांसोज की तरफ से, हमारे डॉक्टर सितारा खान प्राचार्य मैम जो 7 दिवसीय यहाँ कैंप लगाया है, उसमें हमारे गांव के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया गया है। और जो मोदी जी का मूल मंत्र है स्वच्छ भारत के अभियान के तहत गांव में साफ सफाई करवाना, गंदगी से दूर रहना, तालाब के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, बोरी के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, इन सबको बताया गया। इसमें हमारे गांव वाले खुद स्वयं होकर ये सब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्लड डोनेट के बारे में भी बताया गया मैडम के माध्यम से। हमारे गांव में हम लोग कम से कम 40 यूनिट डोनेट किए हैं बोरा के बच्चों के द्वारा। सितारा खान मैडम के सहयोग आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला। और हमारे ग्राम पंचायत बोडरा में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे यहाँ के बच्चे, महिलाएं सब भाग ले रहे हैं और गांव को स्वच्छ बनाने का प्रण किया है। एनएसएस के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के बीच कैसा तालमेल रहा इन 7 दिनों के बीच में, उसमें आगे क्या आपको संभावना लगती है, आपके गांव विकास और गांव के युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि इतना महिलाएं, लड़के आए थे, लड़कियाँ आए थे कॉलेज के, उस हमारे गांव के लड़के लड़कियां सब उससे मिलकर एक साथ काम किए हैं। और उसके माध्यम से हमारे गांव वाले की सोच रहा कि हम 7 दिनों में गांव में अच्छा वातावरण दिए इन लोगों ने। और हमारे महिलाएं, बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए, इसका सहयोग किए 7 दिन तक के माध्यम से। हमारे यहाँ के महिलाएं, बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, इन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। और ये लोग भी प्रण किए गाँव वाले कि हम गाँव को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। इन लोगों के इस माध्यम से गाँव वाले भी अच्छा जागरूक हैं। चलिए उमाशंकर जी, बहुत अच्छी बात हुई आपसे। मैं न्यूज़ 20 की तरफ से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप गांव बोडा में एक नया गांव बनाएं, जो आदर्श गांव और एक नंबर 1 गांव बोडरा बने। इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक हस्ती है जिनका नाम है डॉक्टर सितारा खान। रायपुर निवासी डॉक्टर सितारा खान का एक स्कूल है जो कि आरंग में चलता है और दूर वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक कॉलेज भी वो संचालित करती हैं। पिछले दिनों आरंग के पास ही एक गांव में उन्होंने एनएसएस का एक कैंप लगाया जिसमें गांव के लगभग 40 से 45 बच्चों को एक सप्ताह तक उन्होंने एक गाइडेंस दिया कि जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अनुशासन कितना ज़रूरी है, मेहनत कितनी ज़रूरी है। और उनके इस काम में वहाँ के सरपंच ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार जो कि राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, आसिफ इकबाल जी, जिन्होंने कि डॉक्टर सितारा खान से उनके एनएसएस कैंप को लेकर जो बातचीत की उसके कुछ अंश। हम इस समय हैं ग्राम पंचायत बोडरा में जहां पर हमारे बॉस आसिफ इकबाल जी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सितारा खान जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर सितारा साहिबा, आपने राजधानी के पास आरंग के इस गांव में एनएसएस का कैंप लगाने की कैसे सोची? सर बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर सितारा खान, प्राचार्य विवेकानंद महाविद्यालय नारा भांसोड़, और चूँकि एनएसएस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से एनएसएस को जिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना मैं समझती हूँ मेरे खून में बहता है, तो मैंने कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार भी लिया है। हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है, गांव हमारी हृदय स्थल है। तो हर बार ये होता है कि हमको किसी एक गांव को चुनना होता है जिसमें परिवेश सही हो, और उसके बाद हमको वहाँ पे अपने 7 डेज स्पेशल कैंप का आयोजन करना होता है जो कि डे नाइट होता है। तो उन सब की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस माहौल पे जाएं वो बहुत सुरक्षित वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो और अनुकूल हो कि हम जो संदेश देने के लिए आए हैं वो संदेश हम फैला सकें और वो उसको आत्मसात कर सकें। क्योंकि 7 दिन हम सिर्फ संदेश दे सकते हैं और 7 दिन के बाद में जाने के बाद इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम गांव वालों का होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी एनएसएस का कोई कैंप हुआ नहीं था। और जब मैं लोगों से मिली तो उनमें मैंने देखा बहुत जिज्ञासा थी। मुझे लगा ये वातावरण बहुत ही स्वस्थ है और स्वच्छ है, और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्राम पंचायत बोडरा में अपने 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहती हूँ यहाँ के सरपंच महोदय श्री उमाशंकर चंद्राकर जी को। आपने एनएसएस के माध्यम से किन किन महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा है जिससे कि बच्चे आगे सीख सकें और आगे बढ़ सकें और अपना सकें, और ग्रामीण जीवन के साथ मतलब उनका क्या रिश्ता है ये समझ आ सके, इसके लिए आपने क्या किया? जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि विवेकानंद महाविद्यालय जो है वो ग्रामीण अंचल के हृदय स्थल भांसोड़ नारा में स्थित है, और मेरे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, और ग्रामीण अंचल के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उनको उजागर करने के लिए उनको एक सही दिशा नहीं मिलती, और दिशा के अभाव में बच्चों की दशा बदल नहीं पाती है। तो जब मैं ये 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती हूँ, इन 7 दिनों में बहुत कुछ होता है, हर 24 घंटे में हम कुछ कर सकते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ हर बार जब भी मैं शिविर का आयोजन करती हूँ तो मैं बहुत सारा नवाचार करने की कोशिश करती हूँ। इस ग्राम पंचायत बोडरा में स्पेशली हमने स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आह्वान है और ये महात्मा गांधी जी के समय से चल रहा है, तो हमने स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और जब हमने झाड़ू उठाया तो मैंने देखा कि गांव के लोग खुद भी निकल गए और उन्होंने भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ष का जो हमारे शिविर का मोटो है वो है नशा मुक्ति समाज के लिए युवा। आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे नशा में लिप्त होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर ऐसी समितियाँ बनाई हैं। हमने जो नुक्कड़ नाटक चौराहे के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देना था वो हम लगातार दे रहे हैं, और इन लोगों ने भी ये प्रण किया है कि अब नशा को दूर भगाएंगे और अपने समाज को स्वस्थ बनाएंगे। स्पेशली मैंने महिला सशक्तिकरण पे यहाँ पर कार्य किया, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया, उनको सुरक्षित करने के लिए कराटे का प्रशिक्षण इत्यादि, और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्पेशली डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स बुलाया मैंने, और उनसे भी मैंने जन जागरूकता अभियान करवाया। उसी तारतम्य में मैंने विधिक साक्षरता का आयोजन करवाया, जिसमें यहाँ पर जजेस और वकीलों की टीम आई, और जो लोग जूझते रहते हैं कानूनी समस्याओं से सही ज्ञान के अभाव में, उसके लिए भी एक दिशा दिलवाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण था स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया, नेत्र परीक्षण किया। पशु चिकित्सा, पशु औषधि सबसे बड़ा संपत्ति है गांव में, तो उनके लिए भी हमने प्रयास किया। मैं न्यूज़ 20 की ओर से आपसे ग्राम गोडरा में जो विवेकानंद महाविद्यालय भांसोज की तरफ से जो एनएसएस कैंप लगाया गया है, उस संबंध में आप क्या जानते हैं और क्या आपने देखा इन 7 दिनों में, उसके बारे में बताइए। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एनएसएस कैंप जो लगाया गया है नारा भांसोज की तरफ से, हमारे डॉक्टर सितारा खान प्राचार्य मैम जो 7 दिवसीय यहाँ कैंप लगाया है, उसमें हमारे गांव के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया गया है। और जो मोदी जी का मूल मंत्र है स्वच्छ भारत के अभियान के तहत गांव में साफ सफाई करवाना, गंदगी से दूर रहना, तालाब के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, बोरिंग के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, इन सबको बताया गया है, जिसमें हमारे गांव वाले खुद स्वयं होकर ये सब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ब्लड डोनेट के बारे में भी बताया गया मैडम के माध्यम से। हमारे गांव में हम लोग कम से कम 40 यूनिट डोनेट किए हैं बोरा के बच्चों के द्वारा। सितारा खान मैडम के सहयोग आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला। और हमारे ग्राम पंचायत बोडरा में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे यहाँ के बच्चे, महिलाएं सब भाग ले रहे हैं और गांव को स्वच्छ बनाने का प्रण किया है। एनएसएस के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के बीच कैसा तालमेल रहा इन 7 दिनों के बीच में, उसमें आगे क्या आपको संभावना लगती है, आपके गांव विकास और गांव के युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सर मैं बताना चाहूँगा कि इतना महिलाएं, लड़के आए थे, लड़कियाँ आए थे कॉलेज के, उस हमारे गांव के लड़के लड़कियां सब उससे मिलकर एक साथ काम किए हैं। और उसके माध्यम से हमारे गांव वाले की सोच रहा कि हम 7 दिनों में गांव में अच्छा वातावरण दिए इन लोगों ने। और हमारे महिलाएं बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए, इसका सहयोग किए 7 दिन तक के माध्यम से हमारे यहाँ के महिलाएं बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, इन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। और ये लोग भी प्रण किए गाँव वाले कि हम गाँव को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। इन लोगों के इसके माध्यम से गाँव वाले भी अच्छा जागरूक हैं। चलिए उमाशंकर जी, बहुत अच्छी बात हुई आपसे। मैं न्यूज़ 20 की तरफ से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप गांव बोडा में एक नया गांव बनाएं, जो आदर्श गांव और एक नंबर 1 गांव बोडरा बने। इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक हस्ती है जिनका नाम है डॉक्टर सितारा खान। रायपुर निवासी डॉक्टर सितारा खान का एक स्कूल है जो कि आरंग में चलता है और दूर वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक कॉलेज भी वो संचालित करती हैं। पिछले दिनों आरंग के पास ही एक गांव में उन्होंने एनएसएस का एक कैंप लगाया जिसमें गांव के लगभग 40 से 45 बच्चों को एक सप्ताह तक उन्होंने एक गाइडेंस दिया कि जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अनुशासन कितना ज़रूरी है, मेहनत कितनी ज़रूरी है। और उनके इस काम में वहाँ के सरपंच ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार जो कि राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, आसिफ इकबाल जी, जिन्होंने कि डॉक्टर सितारा खान से उनके एनएसएस कैंप को लेकर जो बातचीत की उसके कुछ अंश। हम इस समय हैं ग्राम पंचायत बोडरा में जहां पर हमारे बॉस आसिफ इकबाल जी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सितारा खान जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर सितारा साहिबा, आपने राजधानी के पास आरंग के इस गांव में एनएसएस का कैंप लगाने की कैसे सोची? सर बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर सितारा खान, प्राचार्य विवेकानंद महाविद्यालय नारा भांसोड़, और चूँकि एनएसएस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से एनएसएस को जिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना मैं समझती हूँ मेरे खून में बहता है, तो मैंने कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार भी लिया है। हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है, गांव हमारी हृदय स्थल है। तो हर बार ये होता है कि हमको किसी एक गांव को चुनना होता है जिसमें परिवेश सही हो, और उसके बाद हमको वहाँ पे अपने 7 डेज स्पेशल कैंप का आयोजन करना होता है जो कि डे नाइट होता है। तो उन सब की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस माहौल पे जाएं वो बहुत सुरक्षित वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो और अनुकूल हो कि हम जो संदेश देने के लिए आए हैं वो संदेश हम फैला सकें और वो उसको आत्मसात कर सकें। क्योंकि 7 दिन हम सिर्फ संदेश दे सकते हैं और 7 दिन के बाद में जाने के बाद इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम गांव वालों का होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी एनएसएस का कोई कैंप हुआ नहीं था। और जब मैं लोगों से मिली तो उनमें मैंने देखा बहुत जिज्ञासा थी। मुझे लगा ये वातावरण बहुत ही स्वस्थ है और स्वच्छ है, और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्राम पंचायत बोडरा में अपने 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहती हूँ यहाँ के सरपंच महोदय श्री उमाशंकर चंद्राकर जी को। आपने एनएसएस के माध्यम से किन किन महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा है जिससे कि बच्चे आगे सीख सकें और आगे बढ़ सकें और अपना सकें, और ग्रामीण जीवन के साथ मतलब उनका क्या रिश्ता है ये समझ आ सके, इसके लिए आपने क्या किया? जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि विवेकानंद महाविद्यालय जो है वो ग्रामीण अंचल के हृदय स्थल भांसोड़ नारा में स्थित है, और मेरे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, और ग्रामीण अंचल के बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उनको उजागर करने के लिए उनको एक सही दिशा नहीं मिलती, और दिशा के अभाव में बच्चों की दशा बदल नहीं पाती है। तो जब मैं ये 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती हूँ, इन 7 दिनों में बहुत कुछ होता है, हर 24 घंटे में हम कुछ कर सकते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ हर बार जब भी मैं शिविर का आयोजन करती हूँ तो मैं बहुत सारा नवाचार करने की कोशिश करती हूँ। इस ग्राम पंचायत बोडरा में स्पेशली हमने स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आह्वान है और ये महात्मा गांधी जी के समय से चल रहा है, तो हमने स्वच्छ भारत अभियान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और जब हमने झाड़ू उठाया तो मैंने देखा कि गांव के लोग खुद भी निकल गए और उन्होंने भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस वर्ष का जो हमारे शिविर का मोटो है वो है नशा मुक्ति समाज के लिए युवा। आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे नशा में लिप्त होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर ऐसी समितियाँ बनाई हैं। हमने जो नुक्कड़ नाटक चौराहे के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देना था वो हम लगातार दे रहे हैं, और इन लोगों ने भी ये प्रण किया है कि अब नशा को दूर भगाएंगे और अपने समाज को स्वस्थ बनाएंगे। स्पेशली मैंने महिला सशक्तिकरण पे यहाँ पर कार्य किया, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया, उनको सुरक्षित करने के लिए कराटे का प्रशिक्षण इत्यादि, और उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्पेशली डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स बुलाया मैंने, और उनसे भी मैंने जन जागरूकता अभियान करवाया। उसी तारतम्य में मैंने विधिक साक्षरता का आयोजन करवाया, जिसमें यहाँ पर जजेस और वकीलों की टीम आई, और जो लोग जूझते रहते हैं कानूनी समस्याओं से सही ज्ञान के अभाव में, उसके लिए भी एक दिशा दिलवाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण था स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया, नेत्र परीक्षण किया। पशु चिकित्सा, पशु औषधि सबसे बड़ा संपत्ति है गांव में, तो उनके लिए भी हमने प्रयास किया। मैं न्यूज़ 20 की ओर से आपसे ग्राम गोडरा में जो विवेकानंद महाविद्यालय भांसोज की तरफ से जो एनएसएस कैंप लगाया गया है, उस संबंध में आप क्या जानते हैं और क्या आपने देखा इन 7 दिनों में, उसके बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एनएसएस कैंप जो लगाया गया है नारा भांसोज की तरफ से, हमारे डॉक्टर सितारा खान प्राचार्य मैम जो 7 दिवसीय यहाँ कैंप लगाया है, उसमें हमारे गांव के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया गया है। और जो मोदी जी का मूल मंत्र है स्वच्छ भारत के अभियान के तहत गांव में साफ सफाई करवाना, गंदगी से दूर रहना, तालाब के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, बोरिंग के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, इन सबको बताया गया है। इसमें हमारे गांव वाले खुद स्वयं होकर ये सब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ब्लड डोनेट के बारे में भी बताया गया मैडम के माध्यम से। हमारे गांव में हम लोग कम से कम 40 यूनिट डोनेट किए हैं बोडा के बच्चों के द्वारा। सितारा खान मैडम के सहयोग आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला। और हमारे ग्राम पंचायत बोडा में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे यहाँ के बच्चे, महिलाएं सब भाग ले रहे हैं और गांव को स्वच्छ बनाने का प्रण किया है। एनएसएस के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के बीच कैसा तालमेल रहा इन 7 दिनों के बीच में, उसमें आगे क्या आपको संभावना लगती है? आपके गांव विकास और गांव के युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि इतना महिलाएं, लड़के आए थे, लड़कियाँ आए थे कॉलेज के, उसके हमारे गांव के लड़के लड़कियाँ सब उससे मिलकर एक साथ काम किए हैं। और उसके माध्यम से हमारे गांव वाले की सोच रहा कि हम 7 दिनों में गांव में अच्छा वातावरण दिए लोगों ने, और हमारे महिलाएं बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए, इसका सहयोग किए 7 दिन तक के माध्यम से हमारे यहाँ के महिलाएं बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। इन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले, और ये लोग भी प्रण किए गाँव वाले कि हम गाँव को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। इन लोगों के इस माध्यम से गाँव वाले भी अच्छा जागरूक हैं। चलिए उमाशंकर जी, बहुत अच्छी बात हुई आपसे। मैं न्यूज़ 20 की तरफ से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप गांव गोडा में एक नया गांव बनाएं, जो आदर्श गांव और एक नंबर 1 गांव गोडरा बने। इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।